Welcome to LBS Inter College, Jagdishpur. Please subscribe this channel. हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, हम आशा करते हैं। और चलिए अब आगे हम देखते हैं। हम लोगों ने 11th का लगभग 6 भाग हम लोग देख चुके। अब जो है नेक्स्ट भाग हम देखेंगे। मैंने आपको मापन बताया क्या होता है, मात्रक क्या होता है मैंने बताया, फिर बीमी विश्लेषण बताया क्या होता है, फिर मैंने बताया कि बीमा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, बीमा का यूज कहाँ कहाँ होता है, मैंने आपको ये बताया। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे मापन में त्रुटि, उसी चैप्टर के अंतर्गत है, उसी चैप्टर में ये है, उसी अभ्यास में हम देखेंगे क्या, मापन में त्रुटि। और यही मापन में त्रुटि जो चल रहा है यही लास्ट उसका होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हम लोग पढ़ेंगे और देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मापन में त्रुटि का क्या मतलब है ना? मापन में त्रुटि का क्या मतलब है? मापन में त्रुटि का मतलब ये होता है, त्रुटि का मतलब होता है गलती। क्या होता है त्रुटि का मतलब? गलती, मिस्टेक, है ना? आपने अगर किसी भी चीज को मापा, किसी भी चीज को आपने मापा, तो जब आप किसी भी चीज को मापते हैं तो किसी भी चीज को मापने पर क्या मिस्टेक हो जा रहा है, कितने का मिस्टेक हो जा रहा है, उसी मिस्टेक को बोला जाता है त्रुटि। क्या बोला जाता है? त्रुटि। जैसे मैंने क्या कहा कि इसकी लंबाई आपको मापनी है, इसकी लंबाई, इसकी जो लंबाई है वो मापनी है। ऑलरेडी प्रयोगों द्वारा जब इसको बनाया गया, इंजीनियर से या जो भी लोग बनाए जब इसको, तो जब बनाया गया तो इसको ऑलरेडी माप लिया गया है, अच्छे से अच्छे तरीके से माप लिया गया है। और मापने के बाद इसका एक निश्चित लंबाई मान लिया गया है कि ये जो है एक निश्चित लंबाई मैं मान लेता हूँ कि मान लीजिए कि आप 10 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का है? 10 सेंटीमीटर का। ये निश्चित लंबाई माप लिया गया, ऑलरेडी इंजीनियर्स लोग जो लोग बनाए हैं उनके द्वारा ये माप लिया गया है कि लगभग क्या है, 10 सेंटीमीटर है ना? और आपको मापने के लिए कह दिया गया, आप ले लिए इसको और आप भी इसको मापिए। आप माप रहे हैं इसको, है ना? ऑलरेडी 10 सेंटीमीटर को माप लिया गया है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हमको अगर इसको मापना है तो जब हम इसको मापेंगे तो हम देखेंगे, किसी भी स्केल को द्वारा मापते हैं, किसी भी स्केल से मापेंगे हम, तो हम देखेंगे एकदम पूरी तरह से ये 10 सेंटीमीटर नहीं आ रहा होगा, बल्कि क्या आ रहा होगा, मान लीजिए थोड़ा सा या तो उससे कम आ रहा होगा या तो थोड़ा सा ज्यादा आ रहा होगा। एकदम एक्यूरेट 10 सेंटीमीटर नहीं आता है। तो जब भी हम मापते हैं किसी चीज को तो एकदम एक्यूरेट नहीं मिलता है, जरूर मिलीमीटर में या किसी भी थोड़ा सा कम ना कम क्या होता है, मिलीमीटर में या फिर मिलीमीटर में बढ़ जाएगा या मिलीमीटर में कम हो जाएगा, ऐसा कुछ देखने को मिलता है। तो ये जो मिस्टेक होता है, 10 सेंटीमीटर आनी चाहिए लेकिन नहीं आ रहा है, इससे या तो थोड़ा कम आ रहा है तो ज्यादा आ रहा है हमारे मापने में। तो जो ये मिस्टेक हो रही है, जो ये मिस्टेक हो रही है या जो ये गलती हो रही है, इस मिस्टेक को ही हम क्या कहते हैं? इस मिस्टेक को ही हम कहते हैं त्रुटि। इस गलती को ही क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। त्रुटि को इंग्लिश में बोलते हैं एरर। क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। और आप ऑलरेडी, अब त्रुटि थोड़ा आपके लिए नया हो जाएगा क्योंकि आप गलती समझते हैं लेकिन त्रुटि नहीं समझते हैं। तो गलती और त्रुटि दोनों एक ही चीज यहाँ पे है। त्रुटि का मतलब है गलती से, कि जब आप किसी चीज को माप रहे हैं तो मापने में कितनी की आप गलती कर दे रहे हैं, कितने का अंतर कर दे रहे हैं, कितना होना चाहिए, है ना? तो ये आपको ध्यान देना है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले त्रुटि का हम डिफिनेशन देखेंगे जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान व मापे गए मान का अंतर त्रुटि कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रुटि। यहाँ पे क्या बोला गया है? 2 वर्ड बोला गया है। एक बोला गया वास्तविक मान, मतलब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रियल वैल्यू। और एक क्या है आपका, यहाँ बोला गया है मापे गए, है ना? जो आपने ऑब्जर्व किया है ना, जो आपने क्या किया है, मेजर करने के बाद जो आप देख रहे हैं, है ना, जो आपने प्रेक्षित किया है, उसको क्या बोलेंगे? मापे गए। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वास्तविक मान का क्या मतलब है? जो ऑलरेडी इसके पहले से हमको दिया गया है, हमको दिया गया है कि इसकी लंबाई इतनी होती है, उसको बोलते हैं क्या? वास्तविक मान। और आपने जब नापा, आपने जब उसको मापा, तो जो आपने मापा है वो उसको बोलते हैं मापे गए। मापे गए का मतलब क्या है? जो आप माप रहे हैं, ठीक है ना, जो आप माप रहे हैं उसके लिए यूज हुआ है मापे गए। समझिए बात को ना? तो आपके द्वारा मापे गए और वास्तविक मान, इन देखिए वास्तविक मान क्या था और मापा गया जब तो क्या आया, तो उन दोनों के जो मान में अंतर होता है उसी को त्रुटि कहते हैं। तो आपने क्या मापा और एक्चुअल में वो था कितना, है ना? तो जितना था एक्चुअल में, वास्तव में जितना था, उसमें से अब आपने जो मापा उसको क्या कर दिया जाए? घटा दिया जाए, अंतर कर दिया जाए उसका, तो पता चल जाता है कि आप कितने की गलती कर रहे थे, कितने की त्रुटि आ रही थी। उसी को हम क्या बोलते हैं? एरर। बात समझ में आ रहा होगा, है ना? तो ये आपका त्रुटि का क्या होगा? एकदम साधारण तरीके से डिफिनेशन हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, त्रुटि के प्रकार, है ना? ये कितने टाइप के होते हैं त्रुटि?
कितने प्रकार के होते हैं, इसके कई नाम होते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर हम देखेंगे निरपेक्ष त्रुटि। क्या देखेंगे? निरपेक्ष त्रुटि। इसको इंग्लिश बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। तो चलिए समझते हैं इसको क्या होता है। निरपेक्ष त्रुटि को हम समझने क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वही जो मैंने त्रुटि का भी डिफिनेशन बताया ना, त्रुटि का जो मैंने त्रुटि का डिफिनेशन बताया, वही किसका डिफिनेशन है? निरपेक्ष त्रुटि का भी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया गया। अब स्पेशली बोला जा रहा है ना, निरपेक्ष त्रुटि स्पेशली व्यक्तिगत बोला जा रहा है ना, व्यक्तिगत के लिए बोला जा रहा है। और ये किसके लिए था? किसी भी प्रकार की वस्तुओं के लिए, किसी भी तरह की एक साधारण डिफिनेशन था ये, है ना। चलिए अब हम समझते हैं पहला नंबर त्रुटि में क्या आता है, निरपेक्ष त्रुटि। इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे? देखिए, किसी भी भौतिक राशि, कोई भी भौतिक राशि, भौतिक राशि का क्या मतलब है? लंबाई, किसी की लंबाई माप दीजिए, किसी का द्रव्यमान माप दीजिए, है ना, या फिर किसी का टेम्परेचर माप दीजिए। अगर आप माप रहे हैं, है ना, जब भी आप माप रहे हैं, तो जब मापेंगे आप, तो आप जो मापेंगे उसको बोलते हैं हम व्यक्तिगत। क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत। मैंने जो आप मापे उसको बोलते हैं व्यक्तिगत माप, है ना। जो आप मापे उसको क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत माप। और जो लंबाई है, द्रव्यमान है, ये सब क्या है? भौतिक राशियां। इसी को हम मापते हैं, इसी को क्या करते हैं? मापते हैं। तो आपके द्वारा जो मापा जाए वह कैसा माप होगा? व्यक्तिगत माप होता है ना। तो वही यहां बोला गया है, किसी भौतिक राशि के व्यक्तिगत मान, है ना, व्यक्तिगत मान तथा वास्तविक मान। वास्तविक मान तो वही है भाई। वास्तविक मान का क्या मतलब है? वास्तविक मान का मतलब है कि इसका एक्चुअल वैल्यू जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं से साइंटिस्टों द्वारा या इंजीनियर्स द्वारा जो भी है ना, जो ऑलरेडी क्या किया गया, निकाल के रखा हुआ है, वो वास्तविक मान है ना। और व्यक्तिगत मान, तो यहाँ पे क्या बोला? किसी भौतिक राशि के व्यक्तिगत मान तथा वास्तविक मान के अंतर को क्या कहते हैं? निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं? निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। बात समझ आ गया? अरे जो चीज यहां बोला वही चीज यहां भी बोला गया है, थोड़ा सा अंतर किया गया है। यहाँ पे बोल दिया गया है व्यक्तिगत मान, है ना। तो दो का अंतर समझ में आ गया, वास्तविक मान और व्यक्तिगत मान। इन दोनों का जो अंतर होगा, जो डिफरेंस होगा, वह क्या कहलाता है? वही कहलाता है निरपेक्ष त्रुटि। अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जो निरपेक्ष त्रुटि होता है ना, वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। कैसे? इसको समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आपने किसी वस्तु को मापा, आपने किसी वस्तु को क्या किया? मापा। तो यहाँ पे फार्मूला लिखाया गया, देखिए, निरपेक्ष त्रुटि बराबर व्यक्तिगत मान माइनस वास्तविक मान। अगर ये देखिए, जब भी आप निकालेंगे तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? व्यक्तिगत मान, देखिए, निरपेक्ष त्रुटि क्या हो सकता है? धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। दोनों टाइप, तीनों टाइप का हो सकता है। शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि कभी आपका क्या आ जाएगा? कभी 10 सेंटीमीटर से ज्यादा आ जाएगा, कभी 10 सेंटीमीटर से कम आ जाएगा। और बहुत ज्यादा सावधानी अगर बरतेंगे, बहुत ज्यादा सावधानी, बहुत सावधानी पूर्वक करेंगे, तो हो सकता है कि आपका भी लगभग क्या आ जाए? 10 सेंटीमीटर ही आ जाए। तो शून्य भी हो सकता है ना। 10 से 1 मिलीमीटर भी चेंज ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो समझ में आ गया ना। तो निरपेक्ष त्रुटि बराबर क्या होता है? व्यक्तिगत मान माइनस वास्तविक मान। तो व्यक्तिगत मान में से किसको हटा दीजिए? जो वास्तविक मान दिया गया उसको घटा मान। निरपेक्ष त्रुटि बराबर होता है व्यक्तिगत मान माइनस वास्तविक मान। ये आपका निरपेक्ष त्रुटि का क्या आ गया? फार्मूला आ गया। इसी फार्मूले से हम किसी भी भौतिक राशि का क्या कर सकते हैं? निरपेक्ष त्रुटि निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। अब निरपेक्ष त्रुटि समझ में आ गया। इसमें वास्तविक मान जो दिया है, ये वास्तविक मान नजर आ रहा है ना, वास्तविक मान। एक्चुअल में वास्तविक मान होता क्या, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। वास्तविक मान एक्चुअल में होता क्या है, पहले हम वास्तविक मान निकालने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए अगर दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया है, आपको इसको मापना है, आपको पता नहीं है कि कितना है। अगर इसका दिया है और आपको माप के दिखाना है तो अलग बात है, लैब में, है ना, किसी आप प्रैक्टिकल रूम में गए और वहाँ पे ये दिया है और इसको आपको माप के दिखाना है, तो उसमें तो कोई बात नहीं है। आप वास्तविक मान आपको ऑलरेडी पता रहेगा और व्यक्तिगत मान आपका होगा, उसमें से घटा लेंगे, वो काम चल जाएगा। लेकिन कभी कभी आपको ये डायरेक्ट दे दिया गया, आपको पता नहीं है कि कितने सेंटीमीटर का है, कितने का, आपको पता नहीं है और आपको इसको मापना है। तो कैसे मापेंगे? आप इसको 1 बार मापेंगे, 2 बार मापेंगे, 3 बार मापेंगे, 4 बार। आप देखेंगे कि लगातार जब आप माप रहे हैं तो क्या 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार एक ही रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक ही रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर एक ही रिजल्ट लगभग आ रहा है तो इसका मतलब हम कुछ ठीक माप रहे हैं, ये हमारा रिजल्ट सही है, व्यक्तिगत माप जो हमारा ये सही है। लेकिन अगर आप एक बार नापे, थोड़ा ज्यादा है तो फिर नापेंगे, 2-3 बार आप नाप रहे हैं, है ना, तो बार बार आप नापेंगे, तो ऐसे कंडीशन में आखिर निरपेक्ष त्रुटि एक्चुअल में हम निकालेंगे कैसे? एक बार आप मापे, मान लीजिए
एक बार आपने मापा, तो मापे तो एक बार मापे तो उसकी त्रुटि कितनी होगी। आप पहली बार मापे हैं तो आप कैसे पता करेंगे कि त्रुटि कितनी होगी। फिर दूसरी बार मापे तो दूसरे बार मापने में आपने कितनी त्रुटि की ये कैसे पता लगाएंगे। तीसरी बार मापे, तीसरी बार मापेंगे उसी चीज को तो कैसे त्रुटि निकालेंगे। तो एक निकालने का तरीका है, मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको एक चीज निकालना पड़ेगा जिसको बोलते हैं हम माध्य त्रुटि। क्या बोलते हैं, माध्य त्रुटि। समझ में आ रहा है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, माध्य त्रुटि निकालेंगे। अगर हमको क्या निकालने आ जाए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रुटियों का माध्य निकालेंगे। त्रुटियों का क्या निकालेंगे, माध्य। जो हम मापे हैं, जितनी बार हमने मापा है, जितनी बार हमने किसी भौतिक राशि को मापा है, उन सभी मापों का हम माध्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे, उन सभी मापों का माध्य। अब ये माध्य क्या होता है, एक नया वर्ड आपके लिए आ गया। नया वर्ड नहीं है, इसके पहले आप कक्षा 8 में भी इसका यूज किए हैं, फिर आप जब 10 में थे तब भी आप यूज किए, है ना। तो माध्य का मतलब सीधा सीधा समझ लीजिए क्या होता है। माध्य का मतलब होता है, समांतर माध्य का मतलब जितनी बार आपने मापा, जितनी बार भौतिक राशि को आपने क्या किया, मेजर किया, जितनी बार भौतिक राशि को आपने मेजर किया, मापा, उन सब का योग कर दीजिए और जितनी बार आपने मापा था उस संख्या से भाग दे दीजिए। अगर 5 बार मापे हैं तो 5 से भाग दे दीजिए, और 5 बार जब मापे हैं तो जो जो रिजल्ट आपको मिला है, जो जो वैल्यूज आपके आए हैं, उन सबको जोड़ दीजिए और बटे जितनी बार आपने मापा है उससे डिवाइड कर दीजिए, भाग कर दीजिए। भाग करने के बाद जो चीज आएगा, जो आता है, उसी को बोलते हैं वास्तविक मान। क्या बोलते हैं, वास्तविक मान। समझ में आ रहा है बात। आपने एक बार मापा किसी चीज को, इसको एक बार मापे, फिर दूसरी बार मापे, फिर तीसरी बार मापे, चौथी बार, हमेशा कुछ ना कुछ आता होगा ना, उन सबका योग कर दीजिए। और अगर आपने 5 बार इसको मापा है तो नीचे 5 से योग करके उसमें 5 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। वही कहलाता है माध्य। क्या कहलाता है, माध्य। और इसी माध्य को हम बोलते हैं वास्तविक मान। क्या बोलते हैं, इस भौतिक राशि का वास्तविक मान। अब वास्तविक मान मिल गया, वास्तविक मान मिल गया। और बार बार जब आप माप रहे थे तो आपका क्या था, व्यक्तिगत मान था। क्या था, मापने का जो मान था, आया था, जो बार बार आप माप रहे थे, 5 बार मापे थे तो 5 बार अलग अलग जो मान आया था वो कैसा मान है, व्यक्तिगत मान था। क्या था, व्यक्तिगत मान। तो क्या करना है आपको, व्यक्तिगत मान में से क्या कर देना है, वास्तविक मान को हटा देना है। तो अगर आपको पहली बार मापे थे जो, उसमें अगर आपको निरपेक्ष त्रुटि निकालना कितने का है, पहली बार जो मापे थे, तो क्या करेंगे, व्यक्तिगत मान जो आपका आया है ना, उसमें से क्या करिए, जो योग करके भाग देने पर जो वास्तविक मान है उसको घटा दीजिए। ऐसे घटा घटा क्या करेंगे, निकाल देंगे। चलिए अभी मैं बोल रहा था, अब मैं देख लेता हूं, ठीक है। यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले माना किसी भौतिक राशि को n बार मापने पर, किसी भौतिक राशि को n बार मापा गया। अब n का मतलब वो 5 बार भी हो सकता है, 10 बार भी हो सकता है, 20 बार भी हो सकता है। n मतलब संख्या है कोई, ठीक है। n बार मापने पर मान क्रमशः क्या आते हैं, A1 A2 A3 डैश डैश डैश, कितनी बार, an तक आते हैं। कभी A1 आया, कभी A2 आया, कभी A3, मतलब कभी 0.5 आया, कभी मान लीजिए 5 सेंटीमीटर आया, कभी 10 सेंटीमीटर, मतलब अलग अलग चीजें आ रही हैं। A1 A2 A3 ऐसे ऐसे आ रहे हैं। हमें निकालना है A माध्य, मतलब मापन जो मैंने किया है, जो मैंने व्यक्तिगत जो मान निकाला है माप करके, है ना, उसका हमें क्या निकालना, माध्य। तो उसको बोलेंगे A माध्य। क्या बोलेंगे, A माध्य, है ना। A माध्य बराबर हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 डैश डैश डैश, कहां तक, AN तक, सबका योग कर दीजिए। A1 A2 A3 सबका क्या कर दीजिए, योग कर दीजिए। और बटे कितनी बार मापे हैं बताइए, जितनी बार मापे उससे क्या कर देते, भाग दे देते हैं। तो n से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। अब देखिए इसी को एक लिखने का और तरीका है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, A माध्य बराबर समेशन ऑफ AI, जहां पे I का मान 1 से लेके कहां तक है, n तक है। अरे भाई देखिए I का मान 1 से लेके कहां तक गया है, n तक गया है। और समेशन मतलब होता है योग, किसका योग हुआ है, AI का ही तो हुआ है, A1 A2 A3 का योग हुआ है। तो इसको लिखने का एक तरीका, और बटे क्या है, n है। तो आप इस चीज को क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए आगे हम बढ़ेंगे, समेशन इसको बोलते हैं, इस संकेत को क्या बोलते हैं, समेशन। समेशन का मतलब योग होता है। योग कहां से कहां तक हुआ है, 1 से लेके n तक, मतलब पहली बार से लेके n बार तक क्या किया गया, योग किया गया। किसका, कोई भौतिक राशि थी, ठीक है, उसका A1 A2 A3 A4 सबका योग करके भाग दे दिया गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये ऊपर वाला जो हिस्सा ऐसे लिखा जा सकता है, और बटे n तो नीचे है ही। अब देखिए यहाँ पे एक नोट लिखा गया है, समांतर माध्य को ही हम वास्तविक मान मानते हैं। तो मैंने बोला जो समांतर माध्य निकालते हैं उसी को हम क्या मान लेते हैं, वास्तविक मान। अब चलिए मैं बताता हूं निकालेंगे कैसे, मतलब निरपेक्ष त्रुटि निकालते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, कोई वस्तु था, कोई भौतिक राशि थी, उसको आपने मापा, तो पहला आपका क्या आया था, A1,
जब आप मापे थे तो पहले पहले मापन में आपका व्यक्तिगत मान, जो आपका मान था, वो क्या आया था? A1 आया था ना। अब हमको ये पता लगाना है कि जब आपने मापा है, इस वस्तु को आपने मापा तो आया कितना? A1। इसका मान कितना आया? A1 मान लीजिए आया। तो त्रुटि तो कुछ ना कुछ हुई होगी। क्यों हुई होगी? क्योंकि किसी भी चीज को जब हम लेके मापते हैं तो सावधानी नहीं बरतते हैं, या फिर जो हम स्केल लेते हैं उसमें थोड़ी बहुत क्या होती है, मिस्टेक होने की वजह से, या फिर हम उसको मापते समय हम गलती कर देते हैं। गलती करने की वजह से कुछ ना कुछ तो त्रुटि आई ही होगी। तो अगर पता करना है कि इस A1 में कितनी की त्रुटि आई है, मैंने जब मापा है तो कितनी की त्रुटि आई है, तो उसके लिए फार्मूला है। कैसे आप निकालेंगे? यहाँ पे फार्मूला बता दिया गया है। आप निकालेंगे कैसे? देखिए, आप उसको डिनोट करेंगे किससे? डेल्टा A1 से। किससे? डेल्टा A1 से। देखिए बोला गया है, निरपेक्ष त्रुटि को किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा A से व्यक्त करते हैं। लेकिन अगर A1 में त्रुटि है, A1 में निरपेक्ष त्रुटि निकालना है, A1 में निरपेक्ष त्रुटि निकालना है उसको डेल्टा A1 बोलेंगे। A2 में निरपेक्ष त्रुटि निकालना है उसको डेल्टा A2 बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा A1, है ना। निरपेक्ष त्रुटि निकालना चाहते हैं हम किसके लिए? A1 के लिए। तो डेल्टा A1 में निरपेक्ष त्रुटि को लिख सकते हैं क्या? A1 माइनस AM। मैंने क्या बोला? व्यक्तिगत मान में से किसको घटाते हैं? वास्तविक मान को। तो देखिए, व्यक्तिगत मान क्या है आपका? A1 है। आप क्या निकाल रहे हैं? निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा 1, मतलब A1 के मापन में त्रुटि इसी को बोलते हैं, डेल्टा A1 को। वह कैसे निकलता है? व्यक्तिगत मान आपका मापा गया क्या है? A1 माइनस, इसमें से क्या घटाते हैं? माध्य मान घटाते हैं ना। तो माध्य क्या हो जाएगा आपका? AM। अरे भाई, ए माध्य को इंग्लिश में हम ऐसे AM भी लिख सकते हैं। मतलब माध्य मतलब यम होता है, ठीक है ना। तो इसमें से किसको हटा दीजिए? AM को घटा दीजिए, मतलब वास्तविक मान को घटा दीजिए, क्योंकि समांतर माध्य को ही तुम वास्तविक मान कहते हैं। तो AM घटा दीजिए। बार बार किसको घटाना है? AM को घटा देना। वास्तविक मान को क्या कर देना? घटा देना है। चलिए A2 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? डेल्टा A2 मतलब A2 के मापन में त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है ना। तो डेल्टा A2 बराबर हो जाएगा A2 माइनस AM। डेल्टा A3 बराबर क्या हो जाएगा? A3 माइनस AM। बार बार क्या करेंगे हम? AM को माइनस कर देंगे, मतलब वास्तविक मान को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और जितनी बार मेरा वैल्यू आया है उसमें से क्या करेंगे? माइनस करते जाएंगे। वही अलग अलग सबका क्या निकल जाएगा? त्रुटि निकल जाएगा। तो बात समझ में आ रही होगी। तो आइए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल से हम ये निकालेंगे निरपेक्ष त्रुटि प्रत्येक कंडीशन में। प्रत्येक बार अगर हम क्या करते हैं, किसी का मापन करते हैं, किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं, तो जो त्रुटियां आती हैं, निरपेक्ष त्रुटि जो होती है, निरपेक्ष त्रुटि हम प्रत्येक कंडीशन में निकालने की कोशिश करेंगे। कम से कम 3 बार हम किसी चीज़ को मापेंगे, और मापने के बाद एक ऐसा एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें कम से कम 3 बार मापेंगे किसी भौतिक राशि को, और मापने के बाद क्या करेंगे? हम वहाँ पे निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे और देखेंगे क्या क्या वहाँ पे होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एक एग्जाम्पल से सारा चीज़ क्लियर होगा। तो थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं इसको। मान लीजिए कि कोई भौतिक राशि है ना, और उस भौतिक राशि को आपने क्या किया? एक बार मापा, एक बार आपने मापा। जब एक बार आपने मापा तो आपने देखा कि उसको मैंने मान लिया A1। एक बार जो आपने मापा उस माप को मैंने क्या माना? A1। और वह जो A1 है वो बराबर हो गया मान लीजिए 10 के। किसके बराबर है? मान लीजिए 10 के। साधारण डिफिनेशन वैसे ही बता रहे हैं, साधारण एक एग्जाम्पल लेके हम समझा रहे हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि आपने पहली बार मापा तो 10 सेंटीमीटर या 10 जो भी है मान लीजिए आ गया, ठीक है। उसके बाद दूसरी बार उसी चीज को मापे आप तो 9 आ गया, 9 आ गया। फिर जब तीसरी बार आप मापे तो मान लीजिए कितना आ गया? तीसरी बार जब आप मापते हैं तो मान लीजिए कि वह 10 आ जाता है। 10 तो हो चुका है ना, 10 9 8 हो जाता है मान लीजिए। पहली बार मापे तो 10 आया, दूसरी बार मापे तो मान लीजिए 9 आया, तीसरी बार मापे तीसरा बार तो क्या आ गया? 8 आ गया। आपको निकालना क्या है? निरपेक्ष त्रुटि। क्या निकालना है? निरपेक्ष त्रुटि। तो चलिए यहाँ पर हम निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे। पहले किसका? A1 का निकालेंगे। तो डेल्टा A1 क्या लिखेंगे यहाँ पे? डेल्टा A1। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, डेल्टा A1 निकालना है हमें। तो डेल्टा A1 बराबर होता है A1 माइनस AM। देख लीजिए, A1 माइनस AM मतलब जो आपने मापा है वो व्यक्तिगत माप वो चाहिए, और रियल मान चाहिए, मतलब उसको क्या बोलते हैं? वास्तविक मान या फिर माध्य मान, है ना। तो चलिए माध्य मान अगर हम निकालते तो कैसे निकालते हैं? माध्य मान निकालने के लिए आपको बताया था, मान लीजिए AM बराबर क्या करेंगे? सबको जोड़ देते हैं और जितनी बार करते हैं उसको क्या करते हैं? भाग दे देते हैं। तो मान लीजिए 10 + 9 + 8 और बटे 3 बार इसको मापा गया है ना, तो 3 से क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए, यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए। तो AM बराबर, अरे हिंदी में यहाँ पे हम माध्य लिखे थे, ठीक है, यहाँ पे मीन लिख रहे हैं उसका इंग्लिश।
तो 10 9 19 हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे 11 है, ये 10 है, ये 9 है और ये 11 है क्वेश्चन में। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा एग्जांपल लिया जाए जो मैं समझाना चाहता हूँ समझा सकूँ। ठीक है, तो मान लीजिए A1 बराबर 10 है, A2 बराबर 9 है, A3 बराबर क्या है 11 है। ठीक है ना, और डेल्टा A1 तो होगा ही होगा, तो यहाँ पे आप क्या लिखिए 11 लिखिए। ठीक है, जरा जोड़िए तो कितना आएगा 11 9 20 10 30, 30 बटे कितना आ गया 3 आ गया, तो 3 दहा में कितना आ जाएगा 30। तो ये आपका आ गया 10, और इसी को हम बोलते हैं क्या वास्तविक मान। क्या बोलते हैं इसको वास्तविक मान। तो यही ना AM। तो ध्यान दीजिएगा कैसे निकालेंगे आप A1 का मान कितना बताओ 10, क्या लिखेंगे 10 माइनस AM का मान कितना है, AM का मान कितना है देखिए AM का मान हो गया आपका 10, तो 10 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 0, तो डेल्टा A1 क्या आ गया 0। ऐसे ही क्या निकालेंगे आप डेल्टा A2, मतलब क्या A2 के लिए निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे A2 वाले के लिए, तो डेल्टा A2 लिखेंगे। ये कैसे घटेगा A2 माइनस क्या होगा AM, A2 का मान कितना बताओ, A2 का मान 9 है, माइनस AM का मान तो 10 ही लेना है। ये कितना आ गया आपका, ये आपका कितना आ गया देखिए -1 आ गया। ऐसे ही अब क्या लेंगे डेल्टा A3 लेंगे, तो डेल्टा A3 लेंगे तो हो जाएगा A3 माइनस AM इक्वल टू A3 का मान कितना है 11, तो यहाँ से क्या करेंगे लिखेंगे 11 माइनस 10। हमेशा 10 घटाना पड़ेगा क्योंकि AM का मान कितना है, AM का मान कितना है 10 है। तो देखिए आपने निकाला, आप एक बार ये निकाले और एक बार आप ये निकालेंगे, तो 11 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा, मतलब +1 बचेगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपने देखा कि जब आपने निरपेक्ष त्रुटि निकाला, जब आप प्रत्येक का A1 का A2 का A3 का निरपेक्ष त्रुटि आप निकालते हैं, तो आप यहाँ पाते हैं कि उस निरपेक्ष त्रुटि का मान 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है। मतलब इससे यह पता चलता है कि निरपेक्ष त्रुटि का मान धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा धनात्मक ही हो, ये जरूरी नहीं कि हमेशा ऋणात्मक ही हो। ठीक है, 0 भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। मैंने अपनी तरफ से एक एग्जांपल लेके इसको क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। ये फार्मूला यूज कैसे होता है आप ये भी समझ गए है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखेंगे इसका दूसरा प्रकार जो होता है वो क्या होता है। दूसरे प्रकार के बारे में थोड़ा सा हम अब देखेंगे, समझते हैं क्या होता है, उसको डिफाइन करेंगे और फिर उसके लिए भी फार्मूला हम देखेंगे यहाँ पे। आगे हम देखेंगे दूसरा नंबर है ना, दूसरा नंबर है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। देखिए ये वर्ड जो है निरपेक्ष त्रुटि तो अभी पहले वाले से ही आया है, निरपेक्ष त्रुटि तो पहला जो बताया वही वर्ड है। यहाँ पे सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा हो गया है, क्या, माध्य। मतलब यहाँ पे आपको क्या लेना है, निरपेक्ष त्रुटि का माध्य लेना है। क्या लेना है, निरपेक्ष त्रुटि का जो माध्य होगा वही क्या कहलाएगा, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो चलिए देखते हैं कि निरपेक्ष त्रुटि का माध्य कैसे लेते हैं, मतलब माध्य निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें करते क्या है हम, जितनी भी निरपेक्ष त्रुटियां होती हैं, जितनी भी निरपेक्ष त्रुटियां होती हैं उनका हम परिमाण लेते हैं, मॉड लेते हैं। क्या लेते हैं, मॉड, उनका मॉड्यूलस लेते हैं। समझ गए, जितनी निरपेक्ष त्रुटियां होती हैं उनका हम मॉड लेते हैं। मॉड का क्या मतलब है, ऐसे अगर लाइन खींच दी जाए किसी राशि के बाहर, अगर ऐसे 2 लाइनें खींच के बंद कर दी जाए उसको कोष्टक के अंदर, 2 लाइन के अंदर बंद कर दी जाए, तो ये माड का संकेत होता है, परिमाण दिखाने का संकेत होता है। ठीक है ना। तो निरपेक्ष त्रुटि का माध्य का मतलब होता है कि निरपेक्ष त्रुटि का अगर हम क्या ले लें, परिमाण लें और उन सभी परिमाणों का क्या कर दें, योग कर दें, और जितनी यहाँ पे हम निरपेक्ष त्रुटि लें उतने ही से हम क्या कर दें, भाग दे दें, उतनी संख्या से क्या कर दें, भाग दे दें। मतलब मान लीजिए अगर हम n ले रहे हैं तो n से भाग दे दें। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, निरपेक्ष त्रुटियों के परिमाणों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छूट गया है कुछ। देखिए माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है, निरपेक्ष त्रुटियों के परिमाणों के समांतर माध्य को भौतिक राशि की माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहा जाता है। जैसे इसमें इसके पहले देखे थे आप, इसके पहले क्या देखे थे, इसके पहले भी आप क्या किए थे, जितने भी आपके व्यक्तिगत मान आए थे उन सब का क्या कर दिए थे आप, योग करके जितना बार आप निकाले थे उससे भाग दे दिए थे, उतनी संख्या से भाग दे दिए थे उतनी बार, है ना। तो वैसे यहाँ पे क्या है, मान लीजिए डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, यही तो होती है निरपेक्ष त्रुटियां।
इन तीनों का मॉड ले लीजिए, परिमाण लीजिए, मॉड ऐसे लगाया जाता है 2 लाइन खींच के, ठीक है। और इन सबका क्या कर दीजिए, योग कर दीजिए। और जितना बार आपने क्या किया है, जितना बार इनका योग किया है, जितनी बार आपने मापा था, जितनी बार आप निरपेक्ष त्रुटि ले रहे हैं, जितनी बार आप निरपेक्ष त्रुटि ले रहे हैं, उतनी ही संख्या से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। मान लीजिए मैंने n बार यहाँ मॉड लिया है ना, इसका n बार हमने किया है ना, तो n से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो ये होगा डेल्टा एम। क्या कहलाएगा, डेल्टा एम। ये कहलाएगा माध्य निरपेक्ष त्रुटि। और इसको हम बताए थे आपको, अब ये प्लस जो योग दिखाया गया है, इसको आप छोटे रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ मॉड ऑफ डेल्टा ए आई, जहां आई जो है 1 से लेके कहां तक है, n तक है। आई क्या है, 1 से लेके n तक। और यहाँ पे देखिए डेल्टा का किया गया है ना, डेल्टा ए का आगे बढ़ रहा है, डेल्टा A1 A2 A3, इसीलिए यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा ए आई। आई का मान 1 2 3 4 ये सब हो सकता है, n तक है ना, इसीलिए यहाँ पे संकेत लिखा गया है। और इसका मॉड किया गया, इसीलिए यहाँ पे मॉड लिया, देखिए सबका मॉड है, इसीलिए मॉड करके यहाँ समेशन लिया गया है। समझ में आ गया बात। ये आपका आ गया माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालने का फार्मूला। इसको हम डेल्टा या एम से दिखाएंगे, किससे, डेल्टा एम से, ठीक है। निरपेक्ष त्रुटि को किससे दिखाते थे, डेल्टा ए से दिखाते थे। किससे दिखाते थे, डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3, वहां पे एम नहीं लिखते थे, लेकिन माध्य निरपेक्ष त्रुटि को यहाँ पे एम लिखा जाता है, ठीक है ना। अब जान दीजिए, आगे बढ़ेंगे हम। इसके बाद आता है तीसरा नंबर, है ना, तीसरी त्रुटि आती है जिसका नाम है आपेक्षिक त्रुटि। क्या नाम है, आपेक्षिक त्रुटि। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव एरर। क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर। बहुत देखिए, अब मैं बता रहा हूं जो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों त्रुटि जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के आधार पे हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन को लगाते हैं। इन्हीं दोनों के यूज से ही हम ज्यादातर क्वेश्चन को लगाते हैं। जो भी यहाँ से न्यूमेरिकल बनेंगे, जो भी न्यूमेरिकल इस चैप्टर से बनेंगे, वह सभी किससे बनने वाले हैं, इसी तीसरे और चौथे से बनते हैं। तो चलिए समझते हैं आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है। बहुत ईजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए आपेक्षिक त्रुटि होता क्या है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि जो अभी निकाले हैं आप, माध्य निरपेक्ष त्रुटि है ना, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, इसमें अगर आप क्या कर दें, माध्यमान से भाग दे दें। किससे भाग दे दें, माध्यमान से। अरे भाई, जो एम आप निकालते थे अभी जस्ट इसके पहले वाले में बताए थे हम कैसे एम निकाला जाता है, माध्यमान है ना, जिसको आप क्या बोले थे, माध्यमान को आप इसको रियल वैल्यू भी बोले थे, रियल वैल्यू है ना, रियल मान, रियल मान से भाग दे दें। माध्य निरपेक्ष त्रुटि में किससे भाग दे दें, इसमें हम भाग दे दें किससे, माध्यमान से, तो वही कहलाता है अपेक्षिक त्रुटि। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा एम तथा मापित राशि के माध्यमान का अनुपात। देखिए मापित राशि यहाँ लिखा है ना, मापित राशि का क्या मतलब है, मापित राशि का मतलब होता है कि जो राशि आपने मापा है उसका माध्य ले लीजिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखिए क्या ले लिया है, यहाँ पे देखिए लिखेंगे अपेक्षिक त्रुटि बराबर माध्य निरपेक्ष त्रुटि। इसमें भाग किससे देना है, देखिए तो माध्यमान से। किससे भाग देना है, माध्यमान से। कौन से माध्यमान, जो आपने मापी है उस राशि के माध्यमान, ठीक है ना। तो हो जाएगा माध्यमान इक्वल टू माध्य निरपेक्ष त्रुटि को हम डेल्टा एम से डिनोट करते हैं। किससे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि को हम डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, भाग किससे देंगे, माध्यमान से। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब आपको निरपेक्ष त्रुटि समझा रहा था तो वहां पे बताया था कि माध्यमान कैसे निकाला जाता है, जिसको हमने क्या नाम दे दिया था, वास्तविक मान भी दे दिया था नाम, है ना। तो इसे हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो डेल्टा एम बटे क्या हो जाएगा, एम। तो अपेक्षिक त्रुटि कैसे निकलता है, डेल्टा एम बटे एम। एक बार और समझ लीजिए, माध्य निरपेक्ष त्रुटि में किससे हम डिवाइड कर दें, किसका अनुपात कर दें, हम किसको ले लें साथ में, माध्यमान। जो हमने मापा है उसका क्या ले लें, माध्यमान ले लें। जितनी बार हम मापे उसका क्या ले लें, माध्यमान ले लें, और भाग दे दें। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, दोनों किसको व्यक्त करेंगे, अपेक्षिक त्रुटि को। इन दोनों का अनुपात किसको बताएगा, अपेक्षिक त्रुटि को बताएगा। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद वाला जो टॉपिक है, ये चौथा नंबर जो है, ये है प्रतिशत त्रुटि। चौथा क्या है, प्रतिशत त्रुटि। बहुत आसान है, बहुत ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है परसेंटेज एरर। ये दोनों इंपॉर्टेंट, बिना इसको निकाले आप ये नहीं निकाल सकते। जब ये आप निकालेंगे उसके बाद ही इसको निकाल पाएंगे। तो चलिए समझ लेते हैं क्या होता है परसेंटेज एरर। क्या होता है परसेंटेज एरर, मतलब होता है कि आपेक्षिक गत, जो आपेक्षिक त्रुटि है, जो आपेक्षिक त्रुटि आप निकाले हैं, अगर उसमें आप क्या कर दें, उसमें अगर आप क्या कर दें, उसको प्रतिशत में व्यक्त कर दें। किसे व्यक्त कर दें, परसेंटेज में। जो आपने आपेक्षिक त्रुटि निकाला है, इसी को आप क्या कर दीजिए, इसी को परसेंटेज में व्यक्त कीजिए, प्रतिशत में व्यक्त कर दीजिए। अगर उसको प्रतिशत में आप व्यक्त कर देते हैं तो वही कहलाता है प्रतिशत त्रुटि। जो आएगा वो क्या कहलाएगा, प्रतिशत त्रुटि। तो जरा समझिए, जब आपेक्षिक त्रुटि को
प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो इसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। कैसे किया जाता है? प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा ए एम बटे ए एम। मतलब ये क्या है? ये आपेक्षिक त्रुटि है। देखिए इसी का फॉर्मूला निकाले ना यहाँ पे, ये डेल्टा ए एम बटे ए एम इंटू 100%। किसे गुणा करेंगे? 100% से। आपेक्षिक त्रुटि में 100% से आप क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100% से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो उस कंडीशन में आपका निकल जाएगा क्या? उस भौतिक राशि का को मापने में क्या हो जाएगा? प्रतिशत त्रुटि मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? प्रतिशत त्रुटि मिल जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रतिशत त्रुटि बराबर, इसको हम बोलते हैं क्या? आपेक्षिक त्रुटि। देख लीजिए यही तो था, इसी को तो बोले थे। और इंटू 100%, तो 100% से अगर हम क्या कर दें? आपेक्षिक त्रुटि में 100% से गुणा कर दें तो वही कहलाता है प्रतिशत त्रुटि। तो इस तरह से आपने क्या समझा? पहले आपको मैंने क्या बताया? त्रुटि क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया त्रुटि के प्रकार में पहला निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है, और उसी के अंदर मैंने बताया कि माध्य त्रुटि क्या होता है। मैंने क्या बताया? माध्य क्या होता है, माध्य कैसे निकाला जाता है। उसी माध्य को मैंने क्या बोल दिया? रियल वैल्यू बोल दिया। किसी भौतिक राशि का रियल मान मैंने नाम दे दिया। उसके बाद मैंने वहां से आपको क्या किया? निरपेक्ष त्रुटि निकालने का तरीका सिखाया कि कैसे निकालते हैं। मैंने A1 माइनस AM किया, A2 माइनस AM किया, A3 माइनस AM किया, है ना। इस तरह से करके मैंने क्या किया? एक एग्जाम्पल लेके मैंने वहां पे आपको निरपेक्ष त्रुटि को अच्छे से समझाया। उसके बाद मैंने आपको बताया दूसरा नंबर मैंने लिया माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि, और इसको मैंने आपको बताया कि निरपेक्ष त्रुटि का जो माध्य होता है, निरपेक्ष त्रुटि का जो माध्य होता है उसी को बोलते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए करते क्या है? मॉड लगाते हैं। देखिए यहाँ पे जितनी भी निरपेक्ष त्रुटियां थी सबको मॉड लगा लगा के जोड़ दीजिए, और जितनी बार उनको जोड़े हैं आप, जितनी संख्याएं जोड़े हैं उतनी संख्या से भाग दीजिए। मतलब अगर 5 संख्या जोड़े हैं तो 5 से भाग दीजिए, 10 जोड़े हैं तो 10 से भाग दीजिए, अगर n जोड़े हैं तो किससे भाग दिया गया है? n से भाग दिया गया है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया? आपेक्षिक त्रुटि। क्या बताया? आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि क्या होता है? माध्य निरपेक्ष त्रुटि में, माध्य निरपेक्ष जो ऊपर बताए हैं, इसमें अगर हम किससे भाग दे दे? माध्यमान से भाग दे दे। जो निरपेक्ष त्रुटि के अंतर्गत मैंने बताया था माध्यमान कैसे निकाला जाता है, या वास्तविक मान, उससे अगर हम क्या कर दे? भाग दे दे, तो भाग देने पर जो आता है उसको क्या बोलते हैं? आपेक्षिक त्रुटि बोलते हैं। उसके बाद लास्ट आता है चौथा नंबर। मैं सबको रिवाइज कर रहा हूं, थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं, ठीक है ना। चौथा क्या है? परसेंटेज एरर। तो बहुत आसान होता है, जो आपेक्षिक त्रुटि है उसमें 100% से क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए, वही कहलाएगा भौतिक राशि का परसेंटेज एरर कहलाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आ गया होगा, है ना। एक चीज और, मैं इतना ज्यादा मेहनत करता हूं आपके लिए, है ना, और आपको भी महसूस होना चाहिए कि मेहनत कर रहे हैं, है ना। महसूस होता होगा आपको, और नहीं होता हो तो थोड़ा महसूस करिए कि हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके एक एक चीज़ ले आ रहे हैं, ले आके एक एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लिख लिख के समझा रहे हैं एक एक चीज़ की आप आसानी से नोट बना सके। वैसे तो मैं चाहता था इसको क्या करता, मैं बस वैसे ही फार्मूला बता बता के समझाता जाता, ये सब लिखवाता नहीं, ये सारी चीज़ मैं लिखवाता नहीं। लेकिन मैं ये सारी चीज़ लिखवाते हुए क्यों समझा रहा हूँ? ये सारा चीज़ लिखा गया है, इसी को मैं अच्छे से समझाने की क्या कर रहा हूँ? कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि आप साथ में समझते भी जाइए और साथ में इस नोट को बनाते भी जाइए, कॉपी में नोट को बनाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, है ना। तो थोड़ा सा आप लोग इसको पढ़िए, ध्यान दीजिए, मेहनत करिए। और ये आपका है परसेंटेज एरर का पहला लेक्चर था। परसेंटेज एरर का मतलब त्रुटि का क्या था? पहला लेक्चर था। इसके पहले हमने क्या पढ़ा? बीमा का उपयोग। उसके पहले मैंने क्या बताया? मापन क्या होता है ना, भौतिक राशियां क्या होती है, ये सारी चीजें मैंने बताया। ये त्रुटि का पहला लेक्चर था। अभी त्रुटि का एक लेक्चर और हम देखेंगे, है ना। वैसे कोशिश तो करेंगे कि अगले लेक्चर में ही समाप्त हो जाए, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो 2 लेक्चर इसका बनाना पड़ेगा। मतलब कम से कम 2 लेक्चर हो सकता है इसका, है ना। तो कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इसके लिए हमें चाहे 2 लेक्चर देना पड़े, चाहे 3 लेक्चर देना पड़े, बस आपको समझ में आना चाहिए, है ना। किसी भी हालत में समझ में आना चाहिए। देखिए, आप चाहे लाइक करिए चाहे ना करिए, चाहे वीडियो को लाइक करिए या ना करिए, आप कमेंट करिए या ना करिए, है ना, लेकिन इसको पढ़िए आप ध्यान से, है ना। समझ में आपको आना चाहिए, है ना। हमको लाइक की जरूरत नहीं है आपकी, ना कमेंट की जरूरत है। अरे वो तो लाइक और कमेंट जो है उससे ये पता चलता है कि कितने लोग जुड़े हुए हैं, है ना। हमें लाइक और कमेंट की आपकी जरूरत नहीं है। हमको बस ये महसूस करा दीजिए कि आप पढ़ रहे हैं, बस हमको ये महसूस होना चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं। और ये तब हमको महसूस होगा जब आप हमसे क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। आपने इसको पढ़ा, पढ़ने के बाद कमेंट में गए, चाहे वहां पे क्वेश्चन करिए, हमसे कुछ पूछिए, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर मेरा जो लोग भी जानते हैं, व्हाट्सएप से भी, व्हाट्सएप पे ग्रुप जो हमारा है उसमें भी जुड़े हुए हैं, तो वहां से आप पूछिए।
जब तक आप पूछेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हमको लगेगा नहीं कि आप जो भी मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका कोई फ़ायदा हो रहा है। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए और पढ़िए, मेहनत करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।